एक तरफ जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते को समाज में काफी पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कलयुगी शिक्षक ने एक नाबालिग छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत किया। शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ से सामने आई है। इस विद्यालय के दो शारीरिक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत किया है। वहीं नाबालिग छात्रा के परिजनों ने ललमटिया थाना में दोनों आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों आरोपी शिक्षकों की पहचान भागलपुर के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ के शारीरिक शिक्षक सुरेश प्रसाद का पुत्र मुकेश कुमार और रामानंद यादव का पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुआ है, जिसके ऊपर स्थानीय पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। नाबालिग छात्रा एवं उसके परिजनों के द्वारा दोनों शारीरिक शिक्षक पर साफ तौर पर लड़की के साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत दर्ज की है। नाबालिग लड़की काफी डरी और सहमी हुई है। वहीं सिटी डीएसपी ने इस मामले को लेकर कहा कि नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी दोनों शिक्षक को नाबालिग छात्रा के फर्द बयान पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला क्या है? यही टच का आरोप है। क्या टच का? सही टच का आरोप है। दोनों आदमी पर? हाँ, दोनों आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। उनका? भागलपुर जिला के टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी पंकज यादव को एसडीपीओ शिवानंद सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर एसआईटी की टीम गठित कर पंकज यादव की गिरफ्तारी की गई। अपराधी पंकज यादव के ऊपर बिहार झारखंड राज्य में लूट, हत्या तथा डकैती का केस दर्ज है। एसआईटी टीम में कहलगांव थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती, पीरपैंती सीआई लाल बहादुर, पीरपैंती थाना अध्यक्ष राजकुमार, एएलटीएफ इंचार्ज नीलमणि कुमार, पुलिस आरक्षी निरीक्षक विक्रम कुमार, कन्हैया कुमार, सुप्रिया कुमारी सहित कई लोग शामिल थे। एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर पीरपैंती थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रहे थे। आज भागलपुर जिला अंतर्गत टॉप 10 कुख्यात अपराधी में शामिल पंकज यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इन पर अब तक कुल 14 लूट, हत्या, डकैती से संबंधित मामले दर्ज है तथा अन्य राज्य में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इनके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र सुनिश्चित कर ली जाएगी। देश भर में गणेश उत्सव को लेकर धूम है। वहीं 10 दिनों तक चलने वाले गणपति बप्पा के पूजन की शुरुआत कल 19 सितंबर से हो रही है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र व मायानगरी मुंबई में गणेश उत्सव खास अंदाज में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष बिहार के भागलपुर जिले में गजानन का एक अनोखा स्वरूप देखने को मिलेगा। शहर के बीचों बीच सोनापट्टी में एक बार लंबोदर की प्रतिमा खास होने वाली है, क्योंकि स्थानीय मूर्तिकार रंजित पंडित के द्वारा 61 किलो सुपारी से 11 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा को तैयार किया गया है। पिछले वर्ष हल्दी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई गई थी और इस वर्ष सुपारी से बनी भव्य मूर्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वहीं गजानन को 56 भोग भी लगाया जाएगा। कलाकार रंजित पंडित ने बताया कि हम लोग सुपारी से गणेश की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। इस बार हम लोग कुछ अनोखा करना चाहते हैं और सुपारी से भगवान गणेश की पूजा होती है, इसलिए इस बार सुपारी की मूर्ति बना रहे हैं। भागलपुर में गणेश उत्सव की 1990 में शुरुआत हुई थी और सबसे पहली प्रतिमा को सोनापट्टी में ही बैठाया गया था और इस बार हम लोग उसी जगह 61 किलो सुपारी से प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं और यह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगी। पूजा समिति के महंत विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष मोर पंख की प्रतिमा बनी थी और उससे पहले हल्दी से गजानन की मूर्ति को तैयार किया गया था। हम लोग हर वर्ष कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। इस मूर्ति को तैयार करने में 80,000 रुपये खर्च आया है। सुपारी का मूर्ति बन रहा है। क्यों सुपारी का है? वो मैंने नया आइटम में होना चाहिए ना, सुपारी का पूजा होता है, सुपारी का ही बोला इस मूर्ति जो है न बनना चाहिए। मूर्ति 11 फीट की है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगी। हाँ, 61 किलो सुपारी से तैयार मूर्ति हो रही है। पहले हल्दी की मूर्ति बनी थी, फिर उसके बाद में मोरपंख की मूर्ति बनी थी, फिर उसके बाद में दुबड़ी की मूर्ति बनी थी। अब की साल सुपारी की मूर्ति बन रही है। भागलपुर में यहीं से चालू हुई है, प्रथम स्टार्टिंग यहीं से है।
गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में सोमवार को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से सैनिक स्कूल की मान्यता मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह तथा सचिव उपेंद्र रजक ने इस प्रकार की विशिष्ट उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर किया। प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस वर्ष सैनिक स्कूल के लिए 23 विद्यालयों को मान्यता दी गई, परंतु बिहार में एक ही विद्यालय गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर का चयन सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए किया गया। चयन के पूर्व विद्यालय का 2 बार प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया था। यहाँ पर छात्र आवासीय व्यवस्था के साथ रहेंगे तथा वार्डन के रूप में रिटायर्ड आर्मी भी कार्य करेंगे। सचिव उपेंद्र रजक ने कहा कि छात्र अनुकरणशील होते हैं। सैनिक स्कूल के छात्रों के परिश्रम, अनुशासन एवं शारीरिक क्रियाकलाप को देखकर अन्य छात्र भी प्रभावित होंगे। वहीं डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूल के छात्रों की दिनचर्या, शारीरिक व्यायाम तथा राष्ट्रभक्ति से अन्य छात्रों में भी राष्ट्र भावना, समर्पण एवं सेवा भाव का विकास होगा। इस अवसर पर विद्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर किया। मौके पर मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा, अजय कुमार एवं राजीव वर्मा उपस्थित थे। भारत सरकार ने एनजीओ और निजी स्कूल राज्य सरकारों के साझेदारी में 6ठी कक्षा से कक्षावार आधार पर 100 से अधिक सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी है। साझेदारी मोड में सैनिक स्कूल खोलने के आवेदन के आगे मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री ने 23 नए विद्यालयों को खोलने की मान्यता दी है। नए सैनिक स्कूल जो हैं उनको स्थापित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है और बेहतर करियर प्रदान करने के लिए एवं एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए भारत सरकार का यह एक बहुत ही उत्तम प्रयास है। बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने इस विद्यालय के साथ पार्टनरशिप सैनिक विद्यालय चलाने का निर्णय किया। यह निर्णय हमारे विद्यालय ही नहीं पूरे आंध्र प्रदेश और पूरे बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम पहले भी हमारी शिक्षा दीक्षा अंशुरात्मक के आधार पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के आधार पर विद्या भारती द्वारा दिया जाता था। और आज ये खुशी की बात है कि सैनिक स्कूल के जुट जाने से हमारा भी सर्वांगीण विकास विद्यालय का होगा और पूर्वी बिहार का एक यह अद्वितीय कार्य बनने में। हमारा विद्यालय यूँ तो अभी गर्व महसूस कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा सैनिक विद्यालय की जो स्थापना हो रही है या हो गई, इसको मानिए, इस पर हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। इससे एक लाभ ये होगा, हमारे स्थानीय बच्चों को भी इसमें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे वो हमारे स्थानीय स्तर पर वो इस विद्यालय में सैनिक विद्यालय जो स्थापित होगी उसमें नामांकन लेकर के उसमें पढ़ करके उसका प्रोटोकॉल को मानते हुए सर्वांगीण बच्चों का विकास होगा। भागलपुर में डेंगू अपना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। दिन प्रतिदिन डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। डेंगू महामारी से निजात पाने के लिए आज चौथे दिन भी भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव के द्वारा स्प्रे अभियान चलाते हुए शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर छिड़काव किया जा रहा है। भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर के विभिन्न वार्डों में गली मोहल्ले में छिड़काव कराया जाएगा, जिससे डेंगू की रोकथाम की जा सके और शहर में डेंगू का कहर कम हो सके। इस मौके पर वार्ड पार्षद नंदिकेश सांडिल्य, वार्ड पार्षद मुंटी जोशी, वार्ड पार्षद बॉबी तांती, वार्ड पार्षद शशि मोदी, भाजपा नेता देवव्रत घोष, भाजपा नेता प्रणब दास के अलावे अन्य लोग उपस्थित थे। डेंगू भागलपुर में अभी लगभग बहुत तेजी से फैल रहा था। विगत 4 दिनों पूर्व से ही ये शुरुआत हुई, मैंने किया है। हर वार्ड में लगभग एंटी लार्वा का स्प्रे ब्लीचिंग पाउडर के साथ गिलक करने का और भी जो उसमें केमिकल है वो डाल के करवाने का कोशिश किया जा रहा है। ये आज चौथी दिन है, आज भी चल रहा है। लगभग 50 to 60% जो वार्ड है आज कंप्लीट हो जाएगा। जो बच जाएंगे वार्ड उसको भी हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हर जगह छिड़काव करने का एक प्रयास है कि डेंगू की जो महामारी है वो बढ़े नहीं और जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, अभिभावक गण हैं, उनको इनसे पीड़ा होने का संभावना कम हो जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से आज दूसरे दिन भागलपुर के शिला भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवा साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि भागलपुर में बढ़ रहे डेंगू महामारी में रक्त की जरूरत पूरी की जाए। इस रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें कुल 21 मंडल के लोग भी यहाँ शामिल हुए और तकरीबन 100 यूनिट रक्त को जमा किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम लोग एक सप्ताह का सप्ताह पखवाड़ा मना रहे हैं। इस 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के युवा मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। आधुनिक भारत के प्रणेता, आधुनिक भारत के नव निर्माता, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पखवाड़ा को हम लोग मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। माताएं बहनें भी आकर के यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान, जीवन दान, और हम लोगों का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप भागलपुर में फैला हुआ है, उसे रोकने में प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। युवा मोर्चा के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जो नए भारत के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा, सेवा सप्ताह चल रहा है, उसी कड़ी में आज यह बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और चंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में यह रक्तदान शिविर, आनंद जी बैठे हैं, अजीत जी हैं, सारे लोगों का अच्छा प्रयास है। और यह रक्त देने का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं, वैसे जो ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो स्वस्थ हो और स्वस्थ भारत बने, उसके निर्माण की जो नींव प्रधानमंत्री रखी है, युवा मोर्चा उस सशक्त प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। विक्रमशिला सेतु से एक अधेड़ व्यक्ति ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद वह तेज धारा में बहता चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इंग्लिश गांव के समीप गंगा नदी में बहता देखकर 4-5 लोग गंगा में घुसकर घेरकर उसे गंगा से बाहर निकाला। अधेड़ की पहचान पूर्णिया के रुपौली निवासी रामानंद मुनि के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर वह आज रुपौली से भागलपुर पहुंचे और विक्रमशिला सेतु से छलांग लगा दी। इधर घटना की सूचना पर एसडीओ धनंजय कुमार के आदेश पर एसडीआरएफ की टीम को सबौर सीओ ने मौके पर भेजा। इससे पहले ही ग्रामीण ने तैरकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।